मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज को बताया था, यानी प्रॉपर्टीज 5 तक बताया था। जो मेरा लेक्चर क्या था, लेक्चर 4 था। लेकिन आज के लेक्चर में लेक्चर 5 में मैं आप लोगों को जो डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज बच गया था उसको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखे होइएगा। देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए, ये क्या है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 6 में कह रहा है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी वन रो या कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट एंड देन एडेड देम अनदर रो या कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कहने का मतलब है, मान लेते हैं मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और उसके किसी रो या कॉलम में जब किसी हम कांस्टेंट टर्म से गुना करके किसी अनदर रो या कॉलम में जोड़ेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वह प्रीवियस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आइए, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे हम एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। मान लेते हैं, यहाँ देखिए एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं। मान लेते हैं मेरा कोई डिटर्मिनेंट क्या है, 1 2 3 5 6 2 3 1 5। मान लेते मेरा कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसका क्या निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालिए। किसी एक रो को सिलेक्ट कीजिए। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो 1। इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 6 2 1 5 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे कि प्लस माइनस, तो -2। फिर इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो 5 2 3 5। अब देखिए ये क्या होता है, +3। फिर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 5 6 3 1। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30, माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 में से 3 2 जा 6, फिर +3, फिर 5 1 जा 5 में से 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए यहाँ 30 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। माइनस 25 में से 6 जाएगा, 19 बचेगा, तो 19 2 जा कितना हो जाएगा, 19 2 जा हो जाएगा 38। फिर यहाँ प्लस, देखिए -18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 13 बचेगा, तो -13 3 जा कितना हो जाएगा, -39। अब सबको जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये 9 है, 8 है, कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7। अभी हो गया कितना, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, माइनस लगेगा। फिर यहाँ 28 को लिख देंगे। अब देखिए, यानी कि अब 7 में से 8 जाएगा, एक कैरी लेंगे, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ देखिए ये 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -49 आया। यानी कि इस प्रीवियस, यानी जो मेरा डिटर्मिनेंट जो एग्जांपल में लिए हैं, इसका वैल्यू क्या आया, हमको -49 मिला।
अब क्या करेंगे, यानी कि इस डिटर्मिनेंट में हम इसके किसी एक रो में, अब मान लेते हैं हम R1 बनाएंगे, R1 बनाएंगे, R1 में 3R3 करके, समझ में आ रहा है। यानी कि हम R1 में चेंजिंग किए, R1 यानी R1 में हम चेंजिंग किए, R1 में चेंजिंग किए कि R3 इसको R1 R2 R3, हम R1 बनाया, R1 में R3 में 3 से गुना करके R1 में जोड़ दिया। देखिए इसके द्वारा जो हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा मेरा। अब देखिए यहाँ R1 में चेंजिंग किया, क्या किया, यानी R3 में 3 से गुना करके, 3 3 जा 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, फिर क्या करेंगे 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ क्या करेंगे 5 3 जा कितना होता है 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। समझ में आ रहा है, यानी R3 में 3 से गुना कर रहे हैं और R1 में जोड़ दे रहे हैं, और R2 R3 को ऐसा ही लिख देंगे 5 6 2 3 1 5। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के बाद अगर इतना आ जाएगा तो ये मेरा प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रू है, यानी प्रॉपर्टीज मेरा वेरीफाइड हो जाएगा। तो आइए किसी एक रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, मान लेते हैं हम इसी को सिलेक्ट किए, यानी R3, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड along R3 के along हमने एक्सपेंड किया। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 3, रो कॉलम आई रो को डिलीट कर दीजिए 5 18 6 2, फिर यहाँ -1, फिर रो कॉलम को डिलीट कीजिए 10 18 5 2। अब देखिए फिर यहाँ +5 हो जाएगा, रो कॉलम को डिलीट कीजिए 10 5 5 6। अब सोल्व कीजिए इसको, 5 2 जा कितना होता है 10 माइनस 18 6 जा यानी 18 छक क्या होता है 108 होता है, 18 छक की टोटल सा 108 होगा। अब देखिए यहाँ -1, 10 2 जा कितना होता है 20 में से 18 5 जा क्या होता है 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, फिर +5 10 6 जा कितना होता है 60 में से 25 जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा 98 आएगा, -98 3 जा कितना होता है 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 और 9 3 जा 27 और 2 कितना हो जाएगा 27 2 29 हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे इसको घटाइए तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए -70 तो -1 इंटू -17 तो -70 नहीं 70 सॉरी, यहाँ देखिए -1 इंटू -70 माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 71 जा 70 होता है। अब यहाँ देखिए 60 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 35, तो 35 5 जा कितना हो जाएगा प्लस 5 5 जा 25 का 5 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये दोनों को जोड़िए -294 प्लस 5 हो जाएगा, 7 7 कितना होता है 14 का 4 हो जाएगा, 14 का 4 हो गया, उसके बाद कैरी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब घटा दीजिए इसमें से
इसको घटाइए, यानी 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ देखिए माइनस वाला टर्म ज्यादा है तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा, तो यहाँ इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या मिला हमको, डेल्टा जो मिला वो डेल्टा 1 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। यही ना हमको दिखाना था, तो इसको आप लोग लिखिए, यानी कहने का मतलब जो हमको दिखाना था वो इक्वल आ गया। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज नंबर 7। क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज नंबर 7 है। तो याद कीजिए, इसके प्रीवियस लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि मान लेते कोई डिटर्मिनेंट है, उसका दो गो रो क्या है, आइडेंटिकल है या इक्वल है। यानी आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई मेरा एक डिटर्मिनेंट है, उसका कोई भी रो या कॉलम, कोई दो गो रो या कॉलम्स क्या है, यानी प्रोपोर्शनल है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ 4 बाई क्या है 5 है, और यहाँ क्या है 20 बाई क्या है, ये मेरा क्या है 16 बाई 20। तो ये दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है, बोलिए। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। यानी कि देखिए इसको काटेंगे तो 4 आई क्या हो जाएगा 5, तो 4 बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई 5, दोनों इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसा टर्म, उसमें से कुछ पार्ट को हम जब कॉमन लेंगे तो उस यानी सेकेंड टर्म के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। यानी मेरा प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो आइए इस पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई मेरा डिटर्मिनेंट है 5 6 7 1 2 3, यहाँ क्या हो गया 10 12 14। ये मेरा क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रोपोर्शनल टर्म दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब है यानी कि इसको हम C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इसको C3 बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं C3 में से हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या C1 C3 के बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसीलिए ये मेरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, इसीलिए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे हम आइडेंटिकल वाला वैल्यू निकाले थे वैसा ही इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या डिटर्मिनेंट का जो जनरल वैल्यू होता है उससे भी निकाल सकते हैं। किसी एक रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और उस रो या कॉलम के अलाउंग उसको एक्सपेंड कीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 8 बता रहा हूँ। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8 में, प्रॉपर्टी नंबर 8 में कह रहा है एनी टू रोज या कॉलम्स बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड। यानी मान लेते हैं कोई मेरा डिटर्मिनेंट है, उसके किसी भी दो गो रो को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होगा।
यानी उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम संतुष्ट होंगे। तो आइए यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरा कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है 3 2 4 5। देखिए यहाँ क्या है मेरा डिटर्मिनेंट 1 क्यों माने हैं, क्योंकि इसमें हम चेंजिंग करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 1 2 3 तीन को डिटर्मिनेंट मिलेगा, तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीपल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू क्या आया, 7 आया। अब यहाँ नाउ अब R1 को बनाएंगे R1 प्लस, यानी R1 को बनाया R1 प्लस R2 करके, यानी दोनों रो को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसीलिए मेरा डिटर्मिनेंट 2 जो होगा, यानी R1 में चेंजिंग करना है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 5 2 कितना हो जाएगा, 7 4 5। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालिए। अब 5 7 जा 35 माइनस 4 7 जा 28, कितना हो जाएगा, 35 में से 28 जाएगा तो 7 आएगा। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट 2 का जो वैल्यू आया, क्या आया, 7 आया। अब क्या करेंगे, अगेन R1 बनाया, R1 में से R2 को घटाया, यानी R1 बनाया, R1 में से R2 को घटाकर, तो इससे जो मेरा डिटर्मिनेंट मिलेगा वह क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा, 2 में से 5 जाएगा तो -3 होगा, यानी हमको R1 में ही चेंजिंग करना है, R2 को वैसा ही लिख देना है, 4 5। अब देखिए यहाँ, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, गुना कीजिए प्रिंसिपल डायगोनल, -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5। फिर इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। अब कितना हो गया, 12 में से 7 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। तो इसीलिए डेल 3 मेरा कितना आया, 7 आया। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। तब फ्रॉम 1 2 and 3 डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3, यही हमको दिखाना था। तो ये भी हमने वेरीफाई किया। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 9 बता रहा हूं, इसको आप लोग लिखिए। आइए प्रॉपर्टी नंबर क्या 9 है। प्रॉपर्टी 9 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एवरी एलिमेंट्स आर 0। मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट ही 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आइए इसको भी हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं मेरा कोई डिटर्मिनेंट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। इसको मानते हैं सिलेक्ट कर रहे हैं हम, R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो 0 रो कॉलम गायब, 0 0 0 0, फिर -0 रो कॉलम गायब, 0 0 0 0, फिर +0 रो कॉलम गायब, 0 0 0। अब देखिए यहाँ, यानी क्या हो जाएगा, 0 तो 0 इन -0 0 0 -0 0 0 -0, क्या हो जाएगा, 0 -0 +0, क्या आया, 0। यानी कि मान लेते कोई डिटर्मिनेंट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ।
क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर मेरा 10 है। प्रॉपर्टीज 10 में कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिसेस कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए कि क्या है मेरा, यानी प्रॉपर्टीज 10 है। प्रॉपर्टीज 10 में द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई मेरा क्या है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो उसके डायगोनल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। यानी एग्जांपल यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं डेल्टा मेरा कोई डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था। अब मान लेते हैं मेरा कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ मैट्रिक्स ना लेना है, सॉरी हम मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ देखिए, मान लेते ए मेरा कोई क्या है, मैट्रिक्स है 5 0 0 0 4 0 0 0 3। ये मेरा क्या है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसीलिए इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीपल ही क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, यानी वैल्यू होगा। तो आइए इसका हम डिटर्मिनेंट, यानी 5 0 0 0 4 0 0 0 3, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी इसी का मल्टीपल इसका वैल्यू होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इसका टू 5 4 जा 23 जा 60, यानी 60 ही में क्या होगा, इसका आंसर होगा। आइए इसको हम इसका यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, किसके द्वारा, वर्किंग रूल के द्वारा। यानी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का रूल होता है उसके द्वारा निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम R1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, यानी इस R1 के अलोंग एक्सपेंड किए तो 5 रो कॉलम गायब, रो कॉलम गायब करेंगे तो 4 0 0 3, फिर यहाँ हो जाएगा -0, रो कॉलम गायब 0 0 0 3, फिर यहाँ प्लस 0, रो कॉलम गायब 0 4 0 0। अब यहाँ देखिए 5 4 3 जब कितना होता है 12, -0 -0 प्लस 0, 5 इंटू 12, ये भी क्या आया 60 आया। तो देखिए यहाँ हम वर्किंग रूल के द्वारा भी निकाले थे, क्या आया मेरा 60 आया, और डायरेक्ट हम डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दिए तब भी क्या आया 60 आया। तो ये मेरा प्रॉपर्टीज क्या है, यानी वेरीफाइड है। तो आइए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज 11 में, यानी मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आप लोगों से एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज में कह रहा है, इफ ऑल या सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम आर रिटेन इनटू सम ऑफ 2 या मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन स्प्लिट इनटू 2 या मोर डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब है, मान लेते हैं मेरा कोई एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का कोई एक या एक से अधिक रो
यानी कि रो का जितना भी एलिमेंट है वह यानी दो गो एलिमेंट के सम में है, तो उसको हम दो गो डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं। आइए यानी कि हम बोल दिए, ये तो बात समझ में नहीं आया होगा, अब इस पे हम एग्जाम्पल देंगे तब पूछा जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल, तो मेरा एक एग्जाम्पल है, मान लेते मेरा कोई डिटर्मिनेंट है A11 प्लस K1, A12 प्लस K2, A13 प्लस K3, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या करना है, यानी प्रॉपर्टी जो कह रहा है इसके अनुसार क्या करेंगे, इसको दो को डिटर्मिनेंट के रूप में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ यानी कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज में कह रहा है, मान लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसके प्रत्येक यानी मान लेते कोई एक रो या कॉलम या एक से अधिक या कॉलम में कोई दूसरा एलिमेंट सम के रूप में है, तो उस सम को हम दो को अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे। तो आइए अब यहाँ A11 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ K1, K2, K3, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही हम दो को एक डिटर्मिनेंट के दो को डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। यहीं पे मेरा आज का लेक्चर एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज, यानी आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को कल बना के लाइएगा, और कल के लेक्चर में मैं 4.2 को फुली सॉल्यूशन करूंगा। तो हाय गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।